एक तरफ तालिबान से पाकिस्तान बुरी तरह से परेशान है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तालिबानी प्रशासन से तल्खी पाकिस्तान की छिपी हुई नहीं है। दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ बड़ी मजबूती से तनकर खड़े हैं। जहां तालिबान पर पाकिस्तानी सरकार के द्वारा आतंक फैलाने का आरोप लग रहा है, तो वहीं तालिबान की प्रशासन पाकिस्तान से बार बार ये बात कह रही है कि वो अपने आंतरिक असफलता का दोष उन पर न मढ़े। लेकिन पाकिस्तान की सेना इस बात पर मजबूती से टिकी हुई है कि उसके देश में हो रहे हमले और उसे हो रहे नुकसान का जिम्मेदार तालिबानी प्रशासन ही है, क्योंकि वो तहरीके तालिबान की मदद करता है। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान का सबसे अजीज दोस्त चीन वो क्या कर रहा है? दरअसल वो एक के बाद एक पाकिस्तान को झटका देकर तालिबान की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। जहां पहले चीन ने पाकिस्तान को झटका देते हुए अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को मान्यता दे दी थी, उसके बाद अब नित नए प्रोग्राम भी दोनों देशों के बीच शुरू हो रहे हैं। चीन तालिबानी प्रशासन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। हालांकि माना यह जा रहा था कि इससे पहले पाकिस्तान और तालिबान के जिस तरह के रिश्ते रहे थे, वैसे में पाकिस्तान वो देश बनता जो पहले तालिबान को मान्यता देता। लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में तल्खी दोनों देश के बीच में बढ़ी, उसके बीच चीन बड़ी तेजी से अफगानिस्तान के करीब होता चला गया और अब तो तेल और गैस के मामले में दोनों एक दूसरे के मजबूत साझेदार बनते हुए चले जा रहे हैं। जहां चीन लगातार अफगानिस्तान में आकर तालिबानी प्रशासन से मुलाकात करता है, बैठकें करता है, तो वहीं अब ये तस्वीर सामने आई है जिसमें चीन में मौजूद अफगानिस्तान के राजदूत से यह मुलाकात तेल और गैस के क्षेत्र में काम करने वाले चीनी भागीदारों के साथ हुई है। अफगानिस्तान के अमो नदी बेसिन से तेल निकालने का काम चीन के द्वारा किया जा रहा है और चरणबद्ध तरीके से उस पर योजना लागू करने की कोशिश है। इस दौरान जो ये मुलाकात हुई है, उसमें अफगानिस्तान के राजदूत ने इस बात पर संतुष्टि जाहिर की है कि जिस तेजी से इस दिशा में काम चल रहा है, उससे आगे मसले और हल होंगे और मजबूती से दोनों देश काम कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि आगे चलकर वित्तीय मुद्दों में भी चीनी अधिकारियों के द्वारा सहभागिता ली जाएगी। वो इस बात पर राजी हुए हैं कि आगे भी इस दिशा में और बातचीत की जाती रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन लगातार अफगानिस्तान के खनिज तेल का दोहन करने में लगा हुआ है और इसके बदले में तालिबानी प्रशासन को भरपूर पैसे देने का आश्वासन देता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर जहां एक तरफ पाकिस्तान में चीन के पैसे डूबते चले जा रहे हैं, तो वहीं अब चीन ने एक नया साथी ढूंढा है जहां से वो पैसे उगाही कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।